सिर्फ मोहब्बत लेकर बैठ गए, हम तो सिर्फ मोहब्बत लेकर बैठ गए, वही पुरानी आदत लेकर बैठ गए। और चार कदम चलना भी गैर मुनासिब है, चार कदम चलना भी गैर मुनासिब है। हम मंजिल की हसरत लेकर बैठ गए, हम मंजिल की हसरत लेकर बैठ गए। और एक शेर बतौरे खास कि पेड़ कटा तो पंछी सब मिलकर रोए, पेड़ कटा तो पंछी सब मिलकर रोए, जड़ से अपनी निस्बत लेकर बैठ गए, जड़ से अपनी निस्बत लेकर बैठ गए। और अंतिम शेर बनाती हूँ कि गुजरेंगे वो इधर जब से जाना, आपको समर्पित करी हूँ अजय जी कि गुजरेंगे वो आज इधर जब से जाना, रश्मि रश्मि हम गुल निकहत लेकर बैठ गए, रश्मि हम गुल निकहत लेकर बैठ गए, बड़ी पुरानी आदत लेकर बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी हसरतों को बधाई देकर बैठ गए, हम आपकी हसरतों को बधाई देकर बैठ गए, गुजरो जब भी हमारी गली से हम भी कहें कि साथ बैठ गए, हम भी कहें कि साथ बैठ गए। आदरणीय नीमा पंत जी, मैं बहुत कम प्रतिक्रियाओं के साथ सबको बुला रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। इस मंच को मेरा प्रणाम। खिजा की रुख में गुलाब चेहरा, खिजा की रुख में गुलाब चेहरा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, किसी को देना ये मशवरा कि गम बिछोड़ने का भूल जाए, ऐसे लहजे में अपने आंसू बचा के रखना कमाल ये है। वो मुझको देखे दुखों का लश्कर लड़खड़ाए शिकस्त खाए, फिर उसके सामने मुस्कुराहट बचा के रखना कमाल ये है। थोड़ी सी लज्जिश में तोड़ देते हैं सारे ताल्लुक जमाने वाले, ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे नजर को अपनी झुका के रखना कमाल ये है। हजार गलती हो सौ दलीलें हो, हजार गलती हो सौ दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, दुआ की लज्जत दुआ की खुशबू बना के रखना कमाल ये है, कमाल ये है, कमाल ये है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कलाम पेश किया, बहुत अच्छा। कमाल ये है, कमाल का कलाम, कमाल ये है कि आपको देखकर खुशी का लश्कर भी ताल्लुक बनाकर बैठता है। कमाल ये है कि हम दलीलों को दुआओं में रख कर बैठ जाए, कमाल ये है। और आगे चलती हूँ, और बेअदब भी क्योंकि उनका जन्मदिन भी है और उनके नाम पर ना जाइए, इतने भी बेअदब नहीं है, बड़े अदब के साथ आपको चार पंक्तियाँ सुनाएंगे। आदरणीय बेअदब जी। बहुत शुक्रिया ममता जी, कार्यक्रम काफ़ी विलम्ब हो चुका है, तो लिहाजा अभी नीमा जी ने कमाल की बात कही, तो इसी के क्रम में मैं सिर्फ एक शेर प्रस्तुत करूंगा अपनी गज़ल का, वो है कितनी मोहब्बतों से दिया था तुम्हें मगर, कितनी मोहब्बतों से दिया था तुम्हें मगर, कितनी मोहब्बतों से दिया
हाँ तुम्हें मगर तुमने जला के दिल मेरा काजल बना लिया। तुमने जला के दिल मेरा काजल मन बना लिया। मंच को नमन करता हूँ आप सभी को। फिक्र ना कीजिए काजल भी आँखों को सेकते हैं। फिक्र ना कीजिए काजल भी आँखों को सेकते हैं। दिल की बातों में ना आइए, दिल इधर उधर भी फेंकते हैं। फिक्र ना कीजिए। आदरणीय अजय कुलश्रेष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो पहली बार आशीर्वाद मिल रहा है। मंच के चरणों में नमन, सभी मातृशक्ति के चरणों में नमन, सुधी श्रोताओं के चरणों में नमन। अदब जिनमें कूद कूद कर भरा है उनका नाम बेअदब है। कहने को तो बहुत कुछ, मगर ये प्यार से भरा पड़ा है, ये कमाल है। मैं क्योंकि अंतिम लग रहा है कि चौका छक्का मार करके जीत का स्कोर कर दिया जाए, तो बस चौका छक्के की अनुमति मंच से चाहूंगा कि छोटे तबके से हूं साहब, छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। दर्द मचले तो बहुत, पर रोने का तरीका नहीं आता। दर्द मचले तो बहुत, पर रोने का तरीका नहीं आता। पर रोने का तरीका नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। और कुछ शेर और कि बाद वफात मेरी मजार पर दिए जले तो क्या जले। बाद वफात मेरी मजार पर दिए जले तो क्या जले। तमाम उम्र अंधेरे मेरी लाचारी का सौदा करते रहे। तमाम उम्र अंधेरे मेरी लाचारी का सौदा करते रहे। और मुफलिसी मुझसे दूर रहने का ता जिंदगी वायदा करती रही। मुफलिसी मुझसे दूर रहने का ताउम्र वादा करती रही। और अमीर शहर सियासत से मेरी गरीबी का सौदा। अमीर शहर सियासत से मेरी गरीबी का सौदा करते रहे। अमीर शहर और मेरी जी एक दो शेर और मैं तो जगह लेता हूँ, वक्त कम है। कि ताना चोंच में है, ताना चोंच में है और तीर जिगर में। ताना चोंच में है और तीर जिगर में। घोंसले में किसी को इसका इंतजार है। घोंसले में उसका किसी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, फिर कभी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तिरगी से कह दो, तिरगी से कह दो कि सवेरा भी आएगा, फिक्र न करे, उसका वास्ता सूरज से है जो सलीके से आता है। सर बहुत अच्छा, दादा अजय कुसुम जी से बहुत अच्छा। गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी कुछ पंक्तियाँ रखकर हमें स्नेह आशीष दें। समापन की ओर चल रहा है। सर्वप्रथम मंच से पंडित बेगम जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। और आज के हमारे अध्यक्ष जी, उन्होंने अवसर दिया, उनको बधाई। और सारे मंच को नमन करता हूँ। प्रथम बार पुस्तक मेला में मेरी ये जो हमारी संस्था का प्रथम आयोजन हुआ है, इसके लिए पुस्तक मेला को भी धन्यवाद देता हूँ। समय मैं कविता पाठ नहीं करना चाहता, लेकिन अनागत कविता आंदोलन चला रहा हूँ, इसलिए उसके संदर्भ में मैं आमतौर पर ये दो छंद पढ़ देता हूँ। वही छंद मैं आज पढ़ के समाप्त करूँगा। एक राह खोजिए
एक राह खोजिए हजार राहें पाइएगा, और लक्ष्य बिखरे पड़े हैं कितने स्वराज के, और जिंदगी को कर्म में ही लीन होने दीजिए तो द्वार खुल जाएंगे ही मुक्ति के जहाज के। तो टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, तो स्वप्न देखिएगा चेतना के स्वर साज के। और एक बीज धरती की, एक बीज धरती की कोख में दबाइए तो लाख लाख बीज होंगे सामने समाज के। और एक छंद और अंतिम पढ़ के समाप्त कर रहा हूँ। स्वागत है। कि रोशनी उषा की बिखरेगी द्वार द्वार, किंतु देखना ये रोशनी सभी के आंगनों में हो। रात की विभीषिका से मुक्त भावनाएं भी हों, और चेतना की पृष्ठभूमि सांस के वनों में हो। चेतना की पृष्ठभूमि सांस के वनों में हो, तो आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नई। आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नई, और ज्योति का प्रकाश पुंज गीत चंदनों में हो। ओ ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि विश्व हो प्रभावहीन। ओ ऐसा कायाकल्प सर्पराज के फनों में हो, ऐसा कायाकल्प सर्पराज के फनों में हो। और इसी के साथ मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जो राज्य ब्रह्मचारी साहित्य संस्थान के महामंत्री हैं और उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम कवियों में उनका शुमार है, एक लंबे समय से वो एक काव्य साधना में लीन है। मैं उनको 4 पंक्तियाँ, आप आ जाइए, मैं उनको 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ कि अंजूरी में गंगा जल धीरे धीरे भरता हूँ, अतिशयोग किया नहीं, सत्य कहने से न डरता हूँ, और बात नहीं कहने की ये तो मन की श्रद्धा है। मैं ऐसे साहित्यकार को पूजा करता हूँ, मैं ऐसे साहित्यकार को पूजा करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी। अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष परमादेवी डॉक्टर अजय कुसुम जी और इस साहित्यिक समारोह के मुख्य अतिथि श्री अजय कुरशेर जी, लक्ष्मी कुरशेर जी और मीना पंत जी और हमारी ममता जी और मंजू सैनी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, ये अनागत साहित्य संस्थान और तारा देवी क्रिसमस संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। इसके लिए हम दोनों संस्थाओं को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, उनके उत्साह में वृद्धि होती है। बस हम भी 2-4 दोहे सुना करके अपनी बात समाप्त करते हैं। कविता के बाद दिन है तो 2 दोहे कविता पर। नारी पद्य समान है और न रहे गद्य समान, नारी पद्य समान है न रहे गद्य समान, और रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान। रूखा सूखा गद्य है पद्य रसों की खान। और दूसरा दोहा हमारे कुरशेर जी के लिए है और विजय जी लक्ष्मी बैठी उनके लिए है। और पति पत्नी कविता करें इसके लाभ अनेक, पति पत्नी कविता करें इसके लाभ अनेक, और श्रोता गुरु दोनों मिले ठीक करें मिस्टेक। श्रोता गुरु दोनों मिले ठीक करें मिस्टेक। और केवल 4 दोहे माँ पर सुनाकर हम अपना बात समाप्त करते हैं। माँ पर 4 दोहे। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, और रोटी रहती 5 पर गिनती थी वे 3।
रोटी देती ताज पर, क्या भाव गिनती दे रहा है? थी ये नमन थी। नमन नमन क्या भाव दे रहा है? दूसरा दोहा है, नमन गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं। गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं, रोटी को तरसे यही जब बूढ़ी हो जाए। अरे रोटी को तरसे यही जब बूढ़ी हो जाए। और अगला दुआ है, माँ जब लिखिए तब लगे एक चंद्र एक बिंदु। माँ जब लिखिए तब लगे एक चंद्र एक बिंदु, और बेटा बच्चा बिंदु है, माँ की गोदी इंदु। बेटा बच्चा बिंदु है, माँ की गोदी इंदु। और आखिरी जो है चौथा, माए सबहे चाहती बेटा श्रवण कुमार। माए सबहे चाहती बेटा श्रवण कुमार, अपति श्रवण कुमार हो तो करती तकरार। अपति श्रवण कुमार हो तो करती तकरार। बहुत सही और इन शब्दों के साथ हम पुनः दोनों संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए और अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा में हम सब लोग रहेंगे। बहुत शुभकामनाएं। भाई करतल बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गद्य पद्य दोनों को नमन, गद्य पद्य दोनों को नमन। इस चमन में जैसे बैठे हैं खिले हर घर में ऐसे आदरणीय सुमन, ऐसे आदरणीय सुमन। और क्योंकि सम्मानित कविगण हैं, आज के इस अवसर पर मैं आपको एक अपनी छोटी सी गज़ल सुनाना चाहता हूँ कि देखें, प्यार में ये फासले हैं किस लिए, प्यार में ये फासले हैं किस लिए, जीते मरते हम रहे हैं किस लिए, जीते मरते हम रहे हैं किस लिए, जिंदगी की शक्ल में ढेरों शिकन, जिंदगी की शक्ल में ढेरों शिकन, खुशनुमा चेहरे दिखे हैं किस लिए, खुशनुमा चेहरे दिखे हैं किस लिए, खून से लिखते रहे हम बेबसी, खून से लिखते रहे हम बेबसी, बेबसी बेहिस कहे हैं किस लिए, बेबसी बेहिस कहे हैं किस लिए, जब जफ़ा पेशा ही समझा है हमें, जब जफ़ा पेशा ही समझा है हमें, हमसे वो उम्मीद फिर है किस लिए, हमसे वो उम्मीद है किस लिए, तय किए हैं फासले जब उम्र भर, तय किए हैं फासले जब उम्र भर, दो कदम ये फासले हैं किस लिए, दो कदम ये फासले हैं किस लिए, क्या करूं बेहद परेशान ज़िंदगी, क्या करूं बेहद परेशान ज़िंदगी, ढेर से शिकवे गिले हैं किस लिए, ढेर से शिकवे गिले हैं किस लिए, मेरी हालत वो समझते क्यों नहीं, मेरी हालत वो समझते क्यों नहीं, मुझसे आके पूछते हैं किस लिए, हुस्न की सागर है नजरें तुम पे जब, दुनिया के ये सिलसिले हैं किस लिए, दुनिया के ये सिलसिले हैं किस लिए, प्यार में ये फासले हैं किस लिए, जीते मरते हम रहे हैं किस लिए। धन्यवाद। सुकून ही चाहिए जिंदगी में, फिर ये देखिए कबीर महोदय को माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं जी। सुकून ही चाहिए जिंदगी में, फिर ये भागा दौड़ी अपना तकलीफ किस लिए, मिलकर बैठे बांट रहे कुछ पलों को, जीवन में इधर उधर की भाग दौड़ किस लिए। और जब तक आप सम्मानित वयोवृद्ध कवित्री श्रीमती रत्ना बापुली जी, आप चूँकि विलंब से आए लेकिन आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि मंच से आपका सम्मान हो। रत्ना बापुली जी, रत्ना बापुली जी, और इसी के साथ साथ देखिए हमारा
समय समाप्त हो चुका है और हमारे मध्य नवल टाइम्स के पत्रकार महोदय हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया आप जल्दी से अपना अपनी बात समाप्त कर दें। उसके बाद मंच अब काव्य पाठ ना हो तो रोक दीजिए और मंच जो है मंच को परवा करके और कार्यक्रम समाप्त करिए क्योंकि दूसरे लोगों का कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेअदब साहब, आपको सबसे पहले इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई फिर शुभकामनाएं देता हूं और सभी कवियों को, डॉक्टर साहब को और सभी कवियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं नवल किशोर त्रिपाठी, राष्ट्रीय नवल टाइम्स दैनिक समाचार पत्र का संपादक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन का चेयरमैन हूं और हमारे एसोसिएशन में 150 बैनर शामिल हैं। जागरण, उजाला हिंदुस्तान, एनबीटी समेत 157 बैनर शामिल हैं। सभी का प्रणाम, सभी कवि स्वीकार करें। और आज दुर्गा माता का प्रथम दिन है, आप सबने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं हृदय के गहराइयों से आप सबका सादर आभार प्रकट करता हूं और बेअदब साहब को एक बार पुनः जन्म दिवस की हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। आपकी बुलंद आवाज को भी बहुत जय जयकार। और आगे प्रेमशंकर शास्त्री बेताब जी, मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर मंच से पहले जिनको भी बुलाया जाएगा कृपया अपनी प्रतिनिधि पंक्तियां ही दें क्योंकि समय की बहुत ही सीमा खत्म भी हो चुकी है, सीमा है ही नहीं। धन्यवाद आदरणीय संचालिका जी, माँ शारदे को नमन, इस गौरवशाली मंच को नमन। हमारे बीच में रत्ना बापली जी, उनका सम्मान हो रहा है। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। तालियां वे बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जोरदार तालियां मैं रत्ना बापली के लिए अर्पित करें जिनका आज सम्मान हो रहा है अनागत साहित्य संस्थान की ओर से और माँ तारा देवी स्मृति संस्थान की ओर से। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं 9 वर्ष और माँ पर एक कुंडलिया आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और अमीर खुसरो की जो परंपरा है उसको मैंने अपनाया है, दोनों को एक ही में मैंने पिरो दिया है। इसके पहले मैं आदरणीय सम्मानीय बेअदब जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। हमारे सामने मिश्रा जी बैठी हुई, वो उनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में विभा जी बैठी है, मैं उनका भी आदर सम्मान करता हूँ और ब्यूरो के जो लेखक हैं हमारे बीच में आए हुए हैं और पर्यावरणविद हैं, मैं उनका भी सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बस कुंडली आपके सामने रखता हूँ। करिए पूजा मात की आया चैत महान, नव दुर्गा इस काल में देती है वरदान, देती है वरदान सभी कुछ उन पर वारो, देती है वरदान सभी कुछ उन पर वारो, लेकर उनका नाम याद शुभ काम समारोह। कहत प्रेम कविराय ध्यान बस मन से धरिए, कहत प्रेम कविराय ध्यान बस मन से धरिए, नए साल में काम सभी बस अच्छे करिए, नए साल में काम सभी बस अच्छे करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बेताब जी, आपने कुंडलियां बड़ी बेताबी से पढ़ दी। अब आगे बढ़ते हैं। हम विभा प्रकाश जी, आप आमंत्रित हैं, बहुत बहुत स्वागत है और आप अपनी प्रतिनिधि पंक्तियां ही गुजारिश है मेरी की यहाँ पर दें क्योंकि सुनने का वक्त फिर आगे भी मिलेगा, फिर साथ बैठ लेंगे, लेकिन अभी समय खत्म हो चुका है और हम अपने दूसरों के समय में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। विभा प्रकाश जी। सबसे पहले मैं महामारी को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए मैं आज के दिन स्वरचित एक भजन सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा है। जो भी सच्चे हृदय से, जो भी सच्चे हृदय से माँ तेरा नाम लेंगे, जो भी सच्चे हृदय से माँ तेरा नाम लेंगे, कष्ट सारा मिटेगा, सारे गम दूर होंगे, जो भी सच्चे हृदय से,
देखो माँ की कृपा बिन एक पत्ता नहीं हिलता, देखो माँ की कृपा बिन एक पत्ता नहीं हिलता, जिसके सर हाथ माँ का उसको रास्ता है मिलता, मुश्किलों में फंसे को हर सहारे मिलेंगे, सारा गम दूर होगा, कष्ट सारे मिटेंगे, माँ दयालु है कितनी, सर झुका कर तो देखो, माँ दयालु है कितनी, सर झुका कर तो देखो, तेरे नजरों में होगी उसकी सूरत सुहानी, छल कपट दूर होंगे, छल कपट दूर होंगे, क्लेश मन का मिटेगा, छल कपट दूर होंगे, क्लेश मन का मिटेगा, माँ की चरणों में होंगे, माँ की शरणों में होंगे। बोले जय माता दी। इस जयकारे के साथ आपका सम्मान हो रहा है। तब तक मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ पंडित विजय लक्ष्मी मिश्रा जी को कि आप बहुत देर मंच पे रह चुकी हैं, इसलिए अब बहुत कम समय रहिएगा, ये मेरी गुजारिश है। सम्मान में भी नहीं है। दोनों बहुत अच्छा, बहुत है। दोनों संस्थाओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत 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 शुक्रिया उन बहनों का जो मंच पर विराजमान है, और पुरुषों को भी नमन। मैं 4 पंक्तियां अपने मिजाज का पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है, निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है, और नमन करूँ मानल बजे तेरी अजब कहानी है। तनीवा पत्नी की तरह तो स्वायत्त बस में माँ मेरी रानी सी लगती है, स्वायत्त बस में माँ मेरी रानी सी लगती है, और तुझको जो न जान सका पानी सी लगती है, तुझको जो दोषित करे उसकी नादानी है, नमन करूँ मानव बजे तेरी अजब कहानी है। मंच को नमन। आइए इधर आइए। खत्म हो रहा धरती पर पानी है, इस नमन में अलग ही रवानी है। और आगे हमारे बीच रश्मि लहर जी, आपका बहुत बहुत मंच पे स्वागत है। आप सभी को किसी मंच को नमन करती हूँ, और किसी समय कम है तो बस अपने एक छोटे से गीत की 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। डूबो दो खुशी में लिखो ना उदासी। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देती हूँ अनागत साहित्य की के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ तारा स्मृति के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारे साहित्यकारों को इतना अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं 4 पंक्तियाँ देती हूँ माँ तारा के तरफ से, देखिएगा कि माँ के कदमों तले हमको जन्नत लगे, अपनी ममता से 4 धाम कराती मुझे, दिन भर की थकन से मैं थक जाती हूँ, लोरियां गा के हमको सुलाती है माँ, तू बहुत प्यारी हमको ऐ गुड़िया लगे, अपनी माँ की दवाओं की पुड़िया लगे, जब मैं हारी तो माँ मेरी शक्ति बनी, हौसला दे के हमको जिताती है माँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय
समय का वैल्यू सबके लिए है, ये ख्याल सबको रखना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि कोई भी आदमी अलग से कोई पंक्ति न दे और ना ही कोई पत्रकार महोदय इसके लिए आगे उन्हें अग्रसित करने की कोशिश करें। जय माँ देवी जी। यूक्रेन में और रशिया में बहुत भयंकर युद्ध चला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सभी लोग प्रभावित हैं और उसके ऊपर मैंने अपने एक विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं चाहूँगी आप लोग उसका ध्यान दें। आदमियों के मरने की गणना होती है, लेकिन जीवों के मरने की गणना नहीं होती है। इस पर लिखा है मैंने, इस महासमर और विप्लव में कितने अनबोले चले गए, कितने जीव जंतु भी उसमें मरे, इसकी कोई गणना नहीं है। इस महासमर और विप्लव में कितने अनबोले चले गए, कितने की सांस घुटी, लेकिन गणना में वो ना गिने गए, गणना में वो ना गिने गए। कितने मासूम मनोहर थे जिनका जीवन था अवलंबी, कितने मासूम मनोहर थे जिनका जीवन था अवलंबी। उनको सब छोड़ गए भागे, उनकी गाथा भी है लंबी, उनकी गाथा भी है लंबी। इतिहास नहीं कहता उनका यूँ मौन चले जाना कभी, इतिहास नहीं कहता उनका यूँ मौन चले जाना कभी। कितना भी साथ रहे हों वो अनहोनी रोकी हो तब भी। है कौन कभी जो उनकी भी वेदना सिक्त कोई बात करे, है कौन कोई जो उनकी भी वेदना सिक्त कोई बात करे। उनके जीवन का मूल्य कहाँ इस धरती पर एहसास करे। जल थल नभ में वो रही कहीं, सब जीव धरा की खाती हैं। उनके भी आहत होने पर धरती माँ उनके भी बधाई सम्मान। लखनऊ बेअदबी देखिए बोल आपको सम्मान मिल रहा है। आप राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर देख रहे हैं, जो आज मातृशक्ति का पहला दिन है और उनका जन्मदिन भी है यार। और ये उनको पुरस्कार देखिए और सम्मान, और ये रविंद्रालय के लखनऊ के बुक फेयर मार्ट में दिया जा रहा है। और वो कभी वही बहुत ही वरिष्ठ कुल श्रेष्ठ अजय कुशटेश जी, उनकी धर्म पत्नी और साथ ही कविगण और महान हस्तियां, अध्यक्ष जी। और देख रहे हैं आप कि राष्ट्रीय नवल टाइम्स पे नीमा पंत जी जो डॉक्टर, इनको भी काफ़ी पुरस्कार मिला है। देखिए आप आई हुई हैं, आप देख रहे हैं RT न्यूज़ चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी जन्मदिन पर क्या खुशियाँ व्याप्त मिल रही हैं? आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और हमारे इस जन्म दिवस को खुशनुमा बनाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलिए माता जी को समर्पित जो है कुछ पंक्तियाँ। बिल्कुल। लौट आ बिन तेरे अब गुजारा नहीं, माँ तेरे बिन किसी ने पुकारा नहीं। वाह वाह। प्यार से थी तू चंदा बुलाती मुझे, प्यार से थी तू चंदा बुलाती मुझे। अब किसी आँख का मैं तो तारा नहीं, अब किसी आँख का मैं तो तारा नहीं। लौट आ बिन तेरे हम गुजारा नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी माता जी की को समर्पित पंक्तियाँ और उनको शत शत नमन करता हूँ और आप सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कई बुकें मिल रही हैं। देखिए आज जो भी माँ शक्ति के द्वारा, दुर्गा का दिन है आज, प्रथम दिन देवियों का है आज। देखिए एक से एक माता शक्ति जो है, और बेअदब साहब को अदबी से के साथ दिया जा रहा है पुरस्कार। आप देख रहे हैं कि देखिए ये चेहरे की खुशी बहुत कम देखने को मिलती है हमारे कविवर महोदय के पर। आज उनकी हंसी दिखी है, बहुत कवि देख रहे हैं कि आज वो प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। RT न्यूज़ चैनल पर दिखाई क्यों, आज उनका जन्म दिवस भी है और सब लोग चारों तरफ से पुरस्कृत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप भी बताइए दो शब्द कविवर महोदय के लिए, उनका जन्मदिन भी है और आप भी पुरस्कृत की गई हैं पत्नी के द्वारा, दोनों लोग काफी चीफ गेस्ट रहे हैं। भाई साहब आज मैं पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी बेअदब जी को,
बहुत ही अच्छा साहित्यिक उनका समर्पण है, साहित्यिक उसमें बहुत प्रोग्राम कराते हैं और मुझे लगता है, और उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मुझे सबसे बड़ी मतलब उनके हाथों, और आज प्रथम नवरात्र का दिन है, तो मैं माता रानी से यही कहूँगी कि उनके जीवन में बहुत खुशियाँ और उल्लास हमेशा रहे, और कोई भी दुख उनके मुख पे, उनके जीवन में सारे कंटक निकल जाएं, और बहुत ही जीवन बहुत स्मूथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर अजय शुक्ला जी से भी हम कुलश्रेष्ठ। हाँ, अजय कुलश्रेष्ठ जी से भी जानना चाहेंगे, जो महान कवि हैं, बताएंगे जरा, उनको आशीर्वाद देंगे, और आज के मुख्य अतिथि कार्यक्रम के रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। आज उन लोगों से मेरी भेंट करा दी जिनको मिलने के लिए बहुत दिनों से लालायित था। तो बेअदब जी का आज जन्मदिन भी है। हमारे अनुज हैं अनिल जायसवाल। बस एक शेर बहुत पुराना अपना मैं कहूँगा कि नदी के बहाव रोके नहीं मोड़े जाते हैं, नदी के बहाव रोके नहीं मोड़े जाते हैं, और रोक पाएगा उन्हें कौन जिन्हें हुनर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया RNT चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की अध्यक्षता चल रहे डॉक्टर दिनेश अवस्थी जी से भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो आज आए हैं इस महान कार्य पर, और बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर साहब हमारे। दो शब्द जरूर आशीर्वाद स्वरूप में बताएं। ये डॉक्टर अजय बसून जी द्वारा स्थापित अनागत साहित्य संस्थान बहुत पुराना संस्थान है, और इनका प्रकाशन 1990 में पहली बार हमने देखा था। वो लगातार इसमें लगे हैं, बहुत बड़े कवि हैं। और आज हमारे भाई बेअदब लखनवी जी का जन्मदिन भी है। हम उन्हें बहुत ही बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वो हमारे भाई हैं और बहुत अच्छी साहित्यिक साधना में पद पत्नी दोनों लगे रहते हैं। उनको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अजय बसून जी, आप भी बताइए, आपका संस्थान है। आज का दिन ये बहुत गौरवशाली दिन है हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए। पुस्तक मेला में इस पहला आयोजन हमारी संस्था के द्वारा, अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के द्वारा किया गया है, और जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जो राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के महामंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। उसके मुख्य अतिथि कुलश्रेष्ठ अजय कुलश्रेष्ठ जी और रश्मि कुलश्रेष्ठ जी हैं, मुन्नी देवी जी, और आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, नीमा पंत जी हमारे बीच में है। आज सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि हमारे पंडित बेअदब लखनवी, जो पूरी तरह से, ये पुलिस वाले कम साहित्यकार ज़्यादा हैं, तो इसको किसी दूसरे रूप में इसको न लें, लेकिन जो मैंने महसूस किया है वो मुझे लगता है अपनी आधी तनख्वाह तो ये कार्यक्रमों पर ही लुटा देते हैं और आधी में अपना बाकी कार्य चलाते हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर पुस्तक मेला में आयोजन हो रहा है, और हमारे सामने हज़ारों लोग पुस्तक मेला में और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इन सभी के बीच में उनका ये जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और उनको हार्दिक धन्यवाद देते हुए अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान द्वारा उन्हें अनागत भारती सम्मान इस विशेष अवसर पर प्रदान किया गया है। और मैं उनको इस नाते भी धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि वो हमारी बेहद जो है किन शब्दों में कहें कि बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और ये कार्यक्रम संभव न हो पाता अगर बेअदब जी न जुटे होते। हम नीमा पंत से भी जानना चाहेंगे कि वो बेअदब साहब उनको ड्रीम गर्ल के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये अभी तक ड्रीम गर्ल हमारी हेमा मालिनी को लोग कहते थे, और आज हमारी नीमा पंत हमारी हेमा मालिनी हो गई हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आज चारबाग में रविंद्रालय में आज फेयर बुक में आज उनको सम्मान मिल रहा है, और देखिए कितनी माँ की चुनरी उनको भेंट की गई है। और बेअदब साहब भी देखिए ड्रीम गर्ल के साहब के पड़ोस में आ गए हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों के साथ नीमा जी बताइए, आज आपको सम्मान मिल रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? जो तुमसे झुककर मिला होगा, सोचो उसका कद तुमसे कितना बड़ा होगा। आज जब मैं यहाँ पर आई, ना मुझे गर्मी लग रही है ना प्यास। नवरात्र का पहला दिन है, इतना खूबसूरत आयोजन वही कर सकता है जो दिल का राजा होता है। जहाँ तक मैं अनिल साहब को जानती हूँ,
बहुत खूबसूरत साहित्य उनका है। अगर उनके बारे में ये बोलूँ कि ये करते तो शायद कम होगा, क्योंकि वो क्या नहीं करते, सबसे बड़ी चीज़ है लोगों को प्यार करते हैं। आज का उनका जन्मदिन भी है। ईश्वर से यही चाहूँगी कि हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि साहित्य की धरती है, साहित्य का सम्मान है। हर उस व्यक्ति मेरे लिए एक राजा की तरह है जो साहित्य हमारी धरोहर उसको बचा के रखता है। कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए रवि साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनको ड्रीम गर्ल क्यों कहता हूँ। सपनों में राधा बनकर, सपनों में राधा बनकर अक्सर चले हो आते, सपनों में राधा बनकर अक्सर चले हो आते। कान्हा कहाँ हो कान्हा, कान्हा कहाँ हो कान्हा, कह कर हमें बुलाते। ख्वाबों में देखता हूँ हर पल तुम्हारी सूरत, ख्वाबों में देखता हूँ हर पल तुम्हारी सूरत, पर आँख जब खुले तो, पर आँख जब खुले तो तुमको नहीं है पाते, सपनों में राधा बनकर। तेरी सादगी, तेरी अजीज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फ़क्र है, मुझे नाज है, मेरा दोस्त बेमिसाल है। दिल से धन्यवाद। क्या बात है। देखिए बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कवियों से गूंजा हुआ एक बिल्कुल पूरी तरीके से छाया हुआ है। आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं। देखिए रुद्राक्ष की माला धारण की हुई माँ शक्ति के रूप में। जी, मैं सबसे पहले तो आशीष देती हूँ कैलाश मानसरोवर की तरफ से, क्योंकि माला की बात की है तो ये कैलाश मानसरोवर की माला है। और आज बेअदब जी का जन्मदिन है। अभी अभी मुझे पता चला, मैंने 4 लाइनें बेअदब जी के लिए लिखी हैं। बेअदब नाम उनका भले ही रहा, बेअदब नाम उनका भले ही रहा, पर अदब से सदा पेश आते हैं वे। बेअदब नाम उनका भले ही रहा, पर अदब से सदा पेश आते हैं वे। है सतत लेखनी उनकी चलती रहे, है सतत लेखनी उनकी चलती रहे। उनके शुभ जन्मदिन पर, उनके शुभ जन्मदिन पर मेरा आशीष ये। बेअदब जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंजू सैनी जी, अभी आपकी बड़ी सराहना हो रही थी, क्या क्या आप अपने एनजीओ के माध्यम से करती हैं, जरा 2 शब्द जरूर बताएं। सर हमारा एनजीओ अपना ही है, हम एनजीओ नहीं चलाते, अपने ही दम पर अपना कार्य करते हैं और अपना छोटा सा विद्यालय चलाते हैं, इंटर कॉलेज है। हमारे यहाँ सबसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, समझ लीजिए। और हम यही कहना चाहते हैं लोगों से, जिसके पास भी पैसे ना हो, जिसके पास गरीब बच्चे हों, वो हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकता है। और हम शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए हमें ज्योतिबा फुले का सम्मान सर ने दिया है। सर को, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और यही चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी बेटियाँ अधिकतर पढ़ें। कहना चाहते ये हैं कि हम यदि एक बेटे को शिक्षित करते हैं तो उससे हमारा एक परिवार शिक्षित होता है। यदि हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो उससे हमारे 2 परिवार शिक्षित होते हैं, हमारी 2 पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं। धन्यवाद। मिश्रा जी 2 शब्द आप भी बता दें। मैं बेअदब लखनवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रांगण में सभी को एकत्रित किया है, सभी साहित्यकारों को एकत्र करके अपने जन्मदिन का जो उत्सव है वो आज उन्होंने मनाया है। और नवरात्र के प्रथम दिवस पे सभी मातृशक्तियों का सम्मान किया है। मैं उनका आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माधवी मिश्रा द्वारा अगीतों के द्वार का प्रकाशन आज किया जा रहा है।
आदरणीय माधवी मिश्रा जी की गीतों के द्वारा अजीत संग्रह पुस्तक का विमोचन आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ। आप भी जरूर दोस्तों बताएं, आज आप रविंद्रालय में आज सभी बेअदब के जन्मदिन पर वो भी और नवरात्रि के भी प्रथम दिन मास, तो आप जरूर बताएं कि इस मौके पर क्या राज रहा आपका जो है। और ये देखिए और माल्यार्पण होगा, स्वागत हो रहा है, बताइए मिश्रा जी। मेरी पुस्तक का विमोचन से पहले मैं बेअदब जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। ये छुपे रुस्तम निकले, हम लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। और पुस्तक के संदर्भ में ये है कि एक प्रेरणा हमारे गुरुजनों के सबकी रही है, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप एक अगीत लिखिए। अगीत विधा में महादेवी कहा गया मुझे, तो उसको उसका सृजक उसका श्रेय जाता है सत्य जी को। बाकी हमारे सारे जो हैं गुरुजन वृंद हैं, उन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। मैं साहित्यकार नहीं थी बेसिकली, लेकिन मुझे साहित्यकार बना दिया लखनऊ की धरती ने। और इन सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा, जो दैनंदिन मैं जो हूँ साहित्य के क्षेत्र में निकलती गई। ये पुस्तक मेरी दूसरी कृति है फिलहाल लखनऊ के अंदर, और मैं चाहूँगी इसके ऊपर सभी लोग अपने अपने आशीर्वाद देंगे, जो आशीर्वचन जरूर लिखेंगे, 2-4 शब्द इसके ऊपर अपनी शुभकामना देंगे हमको, जिससे मैं जानूँगी। अच्छा लगता है। शिक्षा का जब मिले खजाना अच्छा लगता है, उजियारे का मन में आना अच्छा लगता है, और अद्भुत और अलौकिक गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा से ये शीश झुकाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी सुना आप सभी का हृदय से नमन। और एक पुस्तक और प्रस्तुत कर रही हूँ कि समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है। समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, और आशाओं के दीप जलाना अच्छा लगता है। समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, आशाओं के दीप जलाना अच्छा लगता है, और संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा। संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है। जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है। और एक मुक्तक, बहुत बहुत आभार आप सभी का, कि असहायों को गले लगाना अच्छा लगता है। असहायों को गले लगाना अच्छा लगता है, प्रेम सुधा उन पर बरसाना अच्छा लगता है। असहायों को गले लगाना अच्छा लगता है, प्रेम सुधा उन पर बरसाना अच्छा लगता है। और क्या बतलाऊं प्रतिभा ऐसी कुछ एक बातों से, क्या बतलाऊं प्रतिभा ऐसी कुछ एक बातों से, लोगों के दिल में रह जाना अच्छा लगता है। लोगों के दिल में रह जाना अच्छा लगता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि समय बहुत हो रहा है। मैं एक अंतिम मुक्तक पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जैसा कि हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये जो सृष्टि है इसका आधार नारी है। मैं मानती हूँ बिना पुरुष के इस समाज की कल्पना संभव नहीं है, लेकिन बात वहीं पर आती है कि जहाँ एक तरफ पुरुष वर्ग हमें आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं, तो कुछ दोहरी मानसिकता के भी पुरुष हमारे समाज में है। मैं 4 पंक्तियां उन पुरुषों के लिए कहना चाहती हूँ कि झूठ दिखावा ना कोई छलछंद करो, झूठ दिखावा ना कोई छलछंद करो, और संग में मिलकर बैठो बातें चंद करो। झूठ दिखावा ना कोई छलछंद करो, और संग में मिलकर बैठो बातें चंद करो। और नारी का सम्मान अगर तुम करते हो, नारी का सम्मान अगर तुम करते हो, माँ बहनों की गाली देना बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अद्भुत पंक्तियों के साथ तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन है। और तुम्हारे लिए ये 2 पंक्तियां हैं प्रतिभा, कि तुम्हें लोगों के दिल में रहना अच्छा लगता है, और हमें तुम्हारे दिल में रहना अच्छा लगता है। और
हम तुम्हारे दिल में फिलहाल नहीं अलग बात है, आगे घर कर लेंगे। और आगे हमारी कुछ और देखिए, ये माइक जिन्हें शायद जल्दी जल्दी वाला कि सबको है, इस गर्मी में जल्दी किसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आगे बुलाना चाहूँगी। अच्छा, जब तक हमारी श्री लता जी, उनके भी साथ कुछ जल्दी है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सादर आमंत्रित हैं। इससे पहले मैं, क्योंकि आज जयदेव जी का जन्मदिन भी था, तो मैं जल्दी से बधाई की खाना पूर्ति कर लूँ। खाना पूर्ति ही कही जाएगी इसको। कि बहुत बधाई शुभ जन्मदिन, खुशियाँ मिले अनगिन। बहुत बधाई शुभ जन्मदिन, खुशियाँ मिले अनगिन। और क्योंकि अपने वो माँ के लिए जो सम्मान रखते हैं, और हमारी बागेश्वरी माँ जी यहाँ पर विराजमान है, तो माँ का आशीष हर फूल, माँ की आशीष का हर फूल मिले हर पल चुम चुम। बस बहुत बधाई, खुशियाँ मिले अनगिन। आदरणीय श्री लता जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं किन शब्दों में उनका प्रशस्ति करूं, वंदन करूं, अभिनंदन करूं, नमन करती हूं। हमारे डॉक्टर अजय प्रसून जी बैठे हुए हैं, पर मेरा सादर प्रणाम। और दिनेश चक्रवर्ती जी और बाकी लोगों के लिए तो मैं कहूँगी सभी लोग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए आशीर्वाद ही कह सकती हूँ। तो और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने मुझे जो प्यार दिया और जो मेरा फेवर कर रहे, ईमानदारी की बात है, फेवर है, क्योंकि देखिए मुझे मालूम नहीं था आज आपका इतना भव्य और दिव्य प्रोग्राम हो रहा है, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं, जैसा कि मुझसे कहा गया, मैं छोटी सी एक कविता का, अभी लोगों ने कहा था कविता दिवस है, हालांकि ये दिवस हमने पहली बार सुना कि कोई कविता दिवस भी है। अनिल जी भी बैठे हुए हैं कविता दिवस है, ये हमने पहली बार सुना, तो मगर खैर अब है दिवस, तो चलिए हम केवल एक छोटी सी कविता सुना रहे हैं कि कविता क्या होती है। मैंने अपने शब्दों में लिखा, तूफान है। गीत केवल गीत नहीं होते, गीत केवल गीत नहीं होते, तन जिन क्षणों को जीता है, मन जिन अनुभूतियों को सहेजता है। तन जिन क्षणों को जीता है, मन जिन अनुभूतियों को सहेजता है, बस कलम उन्हें ही उतारती है, कागज के सीने पर अक्षर के माध्यम। बस कलम उन्हें ही उतारती है, कागज के सीने पर अक्षर के माध्यम। गीत की हर पंक्ति एक कहानी होती है, गीत की हर पंक्ति एक कहानी होती है, किसी न किसी के सच की, किसी न किसी के जीवन की भोगे हुए सच। गीत की हर पंक्ति एक कहानी होती है, किसी न किसी के जीवन की भोगे हुए सच। मन जिसे कहना चाहे पर कह नहीं पाता, मन जिसे कहना चाहे पर कह नहीं पाता, कुछ दुख के पल, कुछ सुख के क्षण। मन जिसे कहना पाए मगर कह नहीं पाता, कुछ दुख के पल, कुछ सुख के क्षण आकर जब देते हैं दस्तक मन की द्वारे। कुछ दुख के पल, कुछ सुख के क्षण आकर जब देते हैं दस्तक मन के द्वारे। संत्रस्त मानव खींचता है कागज के वक्ष पर अनुभूतियों की आड़ी तिरछी रेखा। थैंक यू वेरी मच। संत्रस्त मानव खींचता है कागज के वक्ष पर अनुभूतियों की आड़ी तिरछी रेखा। गीत की हर पंक्ति मन की मुस्कान है, गीत की हर पंक्ति मन की मुस्कान है, कभी सपने परिहास में, कभी आंखों के हाथ। गीत की हर पंक्ति मन की मुस्कान है, कभी सपने परिहास में, कभी आंसू के हाथ में। और आखिरी लाइन है, क्योंकि यहाँ सारे ही प्रबुद्ध और कवि वर्ग बैठे हैं, तो शायद उससे ज्यादा कौन समझेगा कि डायरी के पृष्ठों सरीकी होती है रचनाएं, डायरी के पृष्ठों सरीकी होती है रचनाएं, जिन्हें वर्षों बाद भी गुनगुनाओ तो महकने लगते हैं बीते हुए पल, मन में किसी संचित गुलाब की तरह। डायरी के पृष्ठों सरीकी होती है रचनाएं, वर्षों बाद भी जिन्हें गुनगुनाओ तो बीते हुए मन पल महकने लगते हैं, मन में किसी संचित गुलाब की तरह। गीत कुछ भी नहीं होते, गीत कुछ भी नहीं होते, बस कहानी होते हैं। गीत कुछ भी नहीं होते, बस कहानी होते हैं, संक्षिप्त स्वरूप में, शॉर्ट हैंड रूप में, संक्षिप्त स्वरूप में, शॉर्ट हैंड रूप में
बीते हुए पलों की बस डायरी होते हैं, बीते हुए पलों की बस डायरी होते हैं, गीत केवल गीत नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। मेरा तो केवल नाम ही स्नेह, मगर वास्तव में स्नेह तो आप लोग देते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी तरफ से इस संस्था को बहुत बहुत बधाई, बेअदबी को बधाई। और आज हमारी माधवी जी के किताब का विमोचन हुआ है, वो ऐसे ही प्रगति। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी कार्यक्रम के आरंभ में माँ सरस्वती की वंदना होती है, जिससे हमारा ये कार्यक्रम निर्विघ्न सफल हो सके, संपन्न हो सके। उस परंपरा को निभाते हुए मैं अपने शब्द सुमन माँ के चरणों में रखती हूँ और आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग मन से जुड़ें। वंदना की पंक्तियाँ निवेदित कर रही हूँ कि माँ तुम्हारी वंदना करती रहूं, माँ तुम्हारी वंदना करती रहूं, माँ तुम्हारी वंदना करती रहूं, काव्य की मैं साधना करती रहूं, काव्य की मैं साधना करती रहूं। धूप दीपक और रोली पुष्प से, धूप दीपक और रोली पुष्प से हो मगन में अर्चना करती रहूं, हो मगन में अर्चना करती रहूं, माँ तुम्हारी वंदना करती रहूं। और माँ से क्या कामना करती हूँ कि जिंदगी में लाख आए मुश्किलें, जिंदगी में लाख आए मुश्किलें, हो निडर में सामना करती रहूं, हो निडर में सामना करती रहूं, माँ तुम्हारी वंदना करती रहूं। और माँ से विशेष कामना क्या करना है कि मन कभी ना चूर हो अभिमान में, मन कभी ना चूर हो अभिमान में, सिर झुका कर प्रार्थना करती रहूं, सिर झुका कर प्रार्थना करती रहूं, माँ तुम्हारी वंदना करती रहूं। और अंतिम पंक्तियों से माँ से क्या कामना करती हूँ कि अनवरत प्रतिभा चले यूं लेखनी, अनवरत प्रतिभा चले यूं लेखनी, व्यक्त मन की भावना करती रहूं, व्यक्त मन की भावना करती रहूं, माँ तुम्हारी वंदना करती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, माँ तुम्हारी वंदना करती रही। ये थे प्रतिभा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ हम चलते हैं। जगत जननी मातु सुन ले, यह विनय मातेश्वरी, दूर कर छल दंभ हृदय से, कलुष भाव परमेश्वरी, जगति जननी मातु सुन ले, यह विनय मातेश्वरी। अन्याय से हम लड़ सके, सद्ज्ञान साहस दे हमें, अन्याय से हम लड़ सके, सद्ज्ञान साहस दे हमें। भारती पर छत्र छाया बनी रहे माहेश्वरी, जगति जननी मातु सुन ले, यह विनय मातेश्वरी।
सत्य के सन्मार्ग पर बढ़ते रहे निश्चल सभी। सत्य के सन्मार्ग पर बढ़ते रहे निश्चल सभी। निर्बलों के बन के संबल प्यार दी परमेश्वरी। निर्बलों के बन के संबल प्यार दे परमेश्वरी। और अंतिम अर्थ में कि कर्म योगी हम बने और देश का उत्थान हो। कर्म योगी हम बने और देश का उत्थान हो। भावना में महेश उभार दे अखिलेश्वरी। जगत जननी मातु सुन ले यह विनय मातेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आदरणीय